अस्सलाम फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो आज का लेक्चर है वो सोशल मीडिया पे जो टैक्स लागू किया गया है उसके बारे में हम समझेंगे आज। काफी फ्रेंड्स ने कहा था कि सर ये आ तो रहा है ऑप्शन, पर इसकी कैलकुलेशन किस तरह से हो रही है। आपने भी काफी जगह देखा होगा कि इसका एक सेक्शन जो है ये आई मीन एक टैब बना दिया इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर ये सब अमाउंट डाल के जो कैलकुलेशन हो रही है ना, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ये जो वर्डिंग्स बता रहे हैं जो इसकी लाइन आइटम में ये तो समझ आ रहा है, बट ये पीछे कैलकुलेशन कैसे चल रही है। तो एक मैं एग्जांपल करके भी दिखाता हूँ आपको, तो हम साथ साथ चलते हैं इसको ताकि आपको पता चले। मैं स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ ये आज इसके बारे में ही बताऊंगा कि जो इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट है। तो ये आपने देखा होगा कि भाई काफी लोगों ने इसको भी फिलअप करने की कोशिश भी की है, शायद इसको टेस्ट कर रहे हैं या जो भी समझे आप। तो ये जैसे बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ड्यूरिंग द ईयर, अगर आप यूट्यूबर है या कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, आई मीन कि अगर अपलोड कर रहे हैं पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि जुलाई टू जून के पीरियड में कितने पोस्ट किए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने 10 वीडियो पोस्ट किए, तो एवरेज नंबर ऑफ व्यूज पूछ रहा है। अब ये एवरेज बताना है आपको जुलाई टू जून के अंदर। अगर 10 पोस्ट थे तो आपके पर पोस्ट के ऊपर पूछ रहा है, पर कंटेंट के ऊपर एवरेज व्यू क्या था। ये नहीं कि 10 के मिला के दे दिया आपने। आप अपने यूट्यूब के स्टूडियो से भी देख सकते हैं कि पूरे साल का कितना मेरा व्यूज था, ओवरऑल आप देख सकते हैं। और अगर पर कंटेंट का फिर आप एवरेज निकाल सकते हैं। अगर पूरे साल का अगर आपके आ रहे, अगर 20,000 व्यूज आ रहे, तो आपके जो भी एक साल का कंटेंट था उसे डिवाइड कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कितने व्यूज थे। हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई जो पर कंटेंट का व्यू था वो 5,000 व्यूज थे। एवरेज नंबर ऑफ व्यूज हमने डाल दिया। और जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो कैलकुलेशन होती है, जो इसकी रेवेन्यू जनरेट करता है ये, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। यानी कि कहीं से भी हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा है लोगों को, बट बस कर रहे हैं कि हाँ बस ये आ गया, इसके बाद हमने एक्सपेंस डाल दिए, और इसके बाद ये आ गया कि भाई ये सोशल मीडिया से भाई ये हमारा टोटल रेवेन्यू बन गया। अच्छा, इसके पीछे कैलकुलेशन कैसी है तो मैं आपको एक्सेल शीट में बताता हूँ कि एक्चुअली ये चल कैसे रहा है। इसके पीछे देखिए, मैं आपको एक्सेल शीट बनाई मैंने, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि ये है क्या चीज। देखिए, जो एसआरओ आया था, ये अप्रैल के अंदर एसआरओ आया था कि इस साल हम यानी कि जो सोशल मीडिया से भी अर्निंग करते हैं उसको भी हम टैक्स ब्रैकेट में लाएंगे, ठीक है ना। तो ये उसको लाने का एक पहला फेज है। ये फर्स्ट टाइम यानी कि ये एफबीआर ने ये लॉन्च किया है, और इसके बाद एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, बट फर्स्ट टाइम ये एक तरह का पायलट समझ लिए चल रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है, आपको डे वन से अगर पता होगी कि स्टार्ट में जो एसआरओ आया था उस पर क्या कैलकुलेशन थी, तो आपको ईजी हो जाएगा उसको समझने में। तो देखिए, ये एक आरपीएम होता है, रेवेन्यू पर मिली, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकती है एवरी ईयर। ये है पर मिली जो आरपीएम कहते हैं इसको। 195 का इन्होंने एक रेट सेट किया है। अब देखिए, ये पूरी वही सारे लाइन आइटम्स है। अगर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या थे, मैंने यहाँ 10 डाले थे, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ व्यूज कितने थे पर कंटेंट, 5000 थे ये, ठीक है। अब ये जो डीम वैल्यू बनी है रेवेन्यू, ये कैसे है, तो देखिए इसकी कैलकुलेशन इस तरह से हो रही है कि ये जो आरपीएम है 195, ये लिया गया है मल्टीप्लाई बाय एवरेज नंबर ऑफ व्यूज पर 1000। जो इसकी कैलकुलेशन है वो ये कि एवरेज नंबर ऑफ व्यूज पर 1000। एवरेज नंबर ऑफ व्यूज कितनी थी, ये 5000 थी। तो पर 1000 के ऊपर लगेगा 195। क्या मतलब होगा, अगर ये 5000 है मतलब कि ये 5 टाइम हो जाएगा। ये 5000 है तो पर 1000 अब करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 195 से। अब आगे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 10 है। तो आप इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 इंटू 195 इंटू 10, तो ये जब जाके ये अमाउंट बनती है 9750। मैं दोबारा समझा तो आपको, ठीक है। कि कैलकुलेशन ये जो रेवेन्यू निकाल रहा है ये कैसे बन रही है। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया हुआ, अगर आपको एक्सेल आता हो, ये देखा हो, मैंने सिंपल ये किया था 5000 को 1000 से डिवाइड किया था ताकि नंबर ऑफ टाइम आ जाए, कि नंबर ऑफ व्यू पर 1000 पे मुझे चार्जिंग इजी हो जाएगी। और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 195 से, जो कि आरपीएम था, जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया है, और कितने पोस्ट किए थे साल के, ये वो है, ठीक है। तो ये इसका ये फार्मूला है, इसके पीछे कैलकुलेशन इस फार्मूले के तहत हो रही है। जो काफी दोस्त पूछ रहे थे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है बैक एंड पे, तो ये इसका एक्चुअली कैलकुलेशन है इसकी, कि ये आरपीएम, आपने सुना भी होगा, ये आरपीएम होता है। तो गवर्नमेंट एवरी ईयर शायद इसको चेंज करे, या इसका जो है ये 5000 कंटेंट वाला कुछ भी चेंज कर सकती है। पर मेजर इम्पैक्ट यही आएगा कि रेट्स के ऊपर वो चेंज कर सकती है, कि इसको बढ़ा दिया, नेक्स्ट ईयर शायद ये 250 हो जाए, जिसकी वजह से रेवेन्यू आपका ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका टैक्स भी ज्यादा जाएगा। तो आज हम लेक्चर में सिर्फ कैलकुलेशन समझ रहे कि होती कैसे। देखा, अच्छा एक और चीज है इसमें, ये 9750 तो आ गया ये, ठीक है, ये आरपीएम था। इसके बाद क्या लिखा है, एक्चुअल टोटल रिम्यूनरेशन रिसीव्ड इन कैश एंड काइंड।
ठीक है भाई, ये रेवेन्यू तो बन रहा है आपका, पर आप जो एक्चुअल रिसीव करते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई अर्न किया है, जब तक उसको आप रियलाइज यानी कि इसको ट्रांसफर नहीं करते ना पीके अकाउंट में या पाकिस्तान में अकाउंट में, या यूएसडी में रेवेन्यू बन रहा था, आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक वो रियलाइज नहीं किया था, आपको पता है। तो एक्चुअल में आपने कितना कैश रिसीव किया है अपने बैंक अकाउंट में, मैं यहाँ बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो एफबीआर के पास डेटा है वो बैंक का होता है, ठीक है ना। तो बैंक की हद तक लिमिट है इनके पास कि कोई डेटा इन लोग ले सकते हैं। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि बैंक के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई 25,000 आया है इसके अगेंस्ट, तो ये क्या 25,000 आपका काउंट करेगा, ना कि आपका 9750 काउंट करेगा टोटल रेवेन्यू में। देखिए टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है 9750, हम वहां पहले एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि ये जो आप 9750 तो आपने देख लिया कैसे कैलकुलेट हुआ था, ठीक है। आरपीएम मल्टीप्लाई बाय यानी कि जो पर थाउजेंड यानी कि पर थाउजेंड के ऊपर जो एवरेज रेट था वो डल रहा है इसके ऊपर, और नंबर ऑफ कंटेंट थे, ठीक है। तो इससे 9750 आ गया था। अब नीचे देखिए क्या कह रहा है कि ये अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ कि मुझे तो बैंक में फॉर द ये एनुअली 25,000 रिसीव हुए, तो देखो ये क्या करता है, कैलकुलेट किया आपने, देखिए 25,000 दिखा दिया। इसने बोला नहीं आपका रेवेन्यू हो गया था भाई 25,000, ना के 9750 को कंसीडर करेगा। दैट्स मीन के विच एवर इज हायर, अगर डीम रेवेन्यू 9750 आ रहा है और अगर आपको एक्चुअल रिसीव जो बैंक में आपका शो हो रहा है अगर वो ज्यादा है, तो ये ज्यादा वालों को उठा के कंसीडर करेगा कि आपका 25,000 है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आप कंटेंट क्रिएटर है या कोई ऐसा पोस्ट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे, तो इसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंसेस भी आपके हुए होंगे, यानी कि कोई स्टूडियो है, कोई लाइटिंग है, कोई कैमरामैन है, कोई एडिटिंग का खर्चा है, एनीथिंग। तो अगर आप इसके ऊपर कहते हैं कि भाई मेरा ये खर्चा हो गया था 20,000 का, अब देखिए कि क्या कैलकुलेट करता है। ये भी एक सवाल किया था दोस्त ने कि सर ये इसको चेंज क्यों कर रहा है, अब मैं इसको देखो 20,000 करता हूँ, तो देखिए इसको चेंज कर देगा ये। देखिए ये 7,500 इसने अलाउ किया है, मतलब कि अलाउ कर रहा है 7,500। अब इसके पीछे लॉजिक का है, इसके पीछे लॉजिक क्या होगी इसके पीछे, ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है, एक्सेल में। देखिए 30% ऑफ रेवेन्यू ये अलाउ करता है कि आप एक्सपेंस कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप एक्सपेंस डालेंगे आप नहीं डाल सकते, वो उसको हटा के आपका जो टोटल रेवेन्यू उसका 30% ले लेता है। तो इसने वही किया, जो 25,000 था, जो भी हायर अमाउंट थी आपकी रेवेन्यू की, उसका 30% ही अलाउ है आपको एक्सपेंस में डालने का। ऐसा नहीं कि 25,000 का रेवेन्यू था, 20,000 का आपने एक्सपेंस कर दिया, मतलब कि 5,000 आपका प्रॉफिट था, तो इसके ऊपर टैक्स देना है। तो ऐसा नहीं किया इन्होंने, यहाँ पर लिमिटेशन लगाई हुई है, ब्रैकेट बनाए हुए कि विच एवर इज हायर, सबसे पहले तो इसने वो रेवेन्यू में काउंट कर लिया, देन टोटल एक्सपेंसेस को भी इसने बाउंड किया है कि सिर्फ 30% तक ही आप एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। तो ये जो इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर काफी सवाल थे कि इसके पीछे कहीं भी कैलकुलेशन मिल नहीं रही, तो ऐसी बात नहीं है, इसकी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा एक वो था कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो नया इन्होंने डाला है तो इसकी कैलकुलेशन पीछे कैसे है। मैं दोबारा रिवाइज करा लेता हूँ कि ये क्या चीज थी। ठीक है, देखिए आरपीएम का रेट है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है 195, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पोस्ट बताने कितने आपने फॉर द ईयर किए, नंबर ऑफ व्यूज यानी कि एवरेज बताने, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट कोशिश करें कि 30 जून तक आप देख सकते हैं डेटा, आप अपने कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता है, आपको पता है किस तरह से मिलता है। तो उसमें से आप दिखा देंगे भाई एवरेज पर कंटेंट पर वीडियो, यानी कि आपको आपका जो भी कंटेंट लगा था सोशल मीडिया पे उस पर कंटेंट मेरा एवरेज ये व्यू था, ठीक है। अब जो ये व्यू देते हैं आप, उसका ये जो कैलकुलेशन है वो 1000 के ऊपर की गई है कि पर 1000 पे ये 195 गिनता है, ठीक है, पर 1000 पे। तो हमने क्या किया था कि 5000 को अगर आप डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे, सिंपल हो जाता है। आप कोई भी व्यूज है 50,000 है, 60,000 है, मिलियंस है, उसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 टाइम आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने 5 टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 195 से, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने नंबर ऑफ आपके कंटेंट थे, नंबर ऑफ पोस्ट थे बल्कि, तो ये देखिए कि आपका 9750 कैलकुलेशन में ये आता है, ठीक है। तो ये आपने डीम रेवेन्यू निकाल दिया। हाँ, अगर आप कहते हैं मुझे रिसीव इतना हुआ है ज्यादा, जो रेवेन्यू यहाँ दिखा रहे हैं उससे ज्यादा हुआ, तो ये कंसीडर करेगा जो आपका रेवेन्यू ज्यादा वाला है, जैसे कि यहाँ पर इसने किया है, इसने 25,000 आपका ले रही है रेवेन्यू, ठीक है। और टोटल एक्सपेंस ये भी बता चुका, आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो 30% लेता है टोटल रेवेन्यू का। रेवेन्यू कौन सा लेगा, ये विच एवर इज हायर, जो टोटल रेवेन्यू का लेगा, ठीक है, इसका ये 30% लेगा यहाँ पर, ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आप उसको ज्यादा डालेंगे तो अलाउ नहीं करेगा ये, तो आपको 30% के अंदर अंदर डालना है। इस तरह से ये बन जाएगा आपका ये इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कॉन्टेंट। एक तो ये चीज होगी। अच्छा, ये एसआरओ में आपको दिखा देता हूँ, एक ये देखिए ये था, ये इसका एसआरओ था, इसके अंदर देखिए कैलकुलेशन बताई हुई थी कि रेवेन्यू पर मिली इनटू एवरेज नंबर ऑफ व्यू पर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ड्यूरिंग द ईयर। ये सेम वही चीज है, इसने पूरा यही बताया
जो हमने यहाँ पर एक्सेल में बताया आपको कि आरपीएम, एवरेज नंबर ऑफ व्यूज और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो इसने यहाँ पे ये कैलकुलेशन पहले से बताई हुई थी कि ये इसकी पीछे की कैलकुलेशन है। इसमें रेट भी डिफाइन है, मैं आपको बताता हूँ एक जगह रेट इसने देखिए, अच्छा एक्सपेंस भी बताया है कि मैक्सिमम 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। तो आप 30% से ज्यादा आप इसको एक्सपेंस यानी कि इससे ज्यादा आप नहीं दिखा सकते। अच्छा मैं आपको दिखा रहा था रेट इन्होंने कहीं डिसाइड किया था या मेंशन किया था, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये रेट है इसका 195 का ही है। इन्होंने जब ये बताया हुआ तो एक और एसआरओ आया था, उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था कि 195 का जो है इनका वो रेट इन्होंने यहाँ डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अच्छा ये फिर एक बात आती है, एक और इन्होंने एसआरओ में बताया था कि ये एज अ क्वार्टरली बेसिस के ऊपर एज अ एडवांस टैक्स आप पे करेंगे भाई, जिसके अगर बहुत ज्यादा कंटेंट है, व्यूज है, अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो उसको क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्सेस को देना होगा। वो देने के बाद एवरी जब वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वहां से वो उसको एडजस्ट कर सकता है। अच्छा तो एक्चुअली एक और चीज भी है कि ये अगर आप देखें, अगर आपका ये साइड बिजनेस है इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया और आप सैलरीड कैटेगरी में भी आते हैं या कोई और बिजनेस भी करते हैं, तो ये ओवरऑल सारी इनकम मिलके आपकी टैक्सेबल यानी कि जो लाइबिलिटी है उसमें काउंट होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये चीज हम हर दफा भूल जाते हैं कि ठीक है मेरा तो यहाँ से टैक्स जो बैंक से डिडक्ट हुआ था मेरा तो सिर्फ इतना ही टैक्स है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपकी अदर सोर्स में ले जाता है इनकम को, आपकी अदर सोर्स का पार्ट भी बनाता है ये यहाँ से अगर कंप्यूटेशन करे कि हम तो ये वहां पर जाके आपको दिखाता भी है, मैंने भी सेव नहीं किया था, बट देखिए दिखा रहे हैं इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया। तो ये ओवरऑल जो भी आपकी इनकम होती है उसमें ये ऐड कर देता है, ये फिर उसके ऊपर टैक्सेबल लाइबिलिटी क्रिएट करता है। अगर आप थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर ये टैक्स फिर डाल देता है ये। तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अदर सोर्स यानी कि जो हमने बिजनेस के अंदर अगर ये डाल दिया तो हमारा यही अप्लाई होगा। हाँ अगर ये सिर्फ और सिर्फ अगर यही अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर तो ठीक है, बट अगर आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है कि अगर सैलरी भी है, बिजनेस भी है, ये भी है, दो चार और काम है, तो सबका सब जो है आपका रेवेन्यू उसको सम अप करके टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करता है। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी कि जो हम ये वहां पर जो डाल रहे हैं इसके ऊपर इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर, इसके बैक पे कैलकुलेशन कैसे हो रही है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल आते हैं तो जरूर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।